हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी दीपेश की दुनिया में आप सभी को स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग लेके आई हूँ और आप लोग सोच लेंगे इतना रेडी हो कि ब्लॉग क्यों बना रही है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, आज है 19 मई यानी कि बट सावित्री का दिन, बरसाइत का दिन। इसलिए आज मैंने इतना मेकअप किया है, क्योंकि आज के दिन बोलते जितना हो सके उतना श्रृंगार सारी सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए। तो दोस्तों ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है सुहागन स्त्रियों के लिए। इसे बरसात, हमारे मिथिलांचल तरफ इसको बरसाइत के नाम से जानते हैं हम लोग। पहले तो ये खास करके ये त्यौहार सिर्फ क्यास समाज के, क्यास ब्राह्मण लोग ही मनाते थे, सोनार सब। लेकिन इस त्यौहार का जैसे जैसे इंसान महत्व बुझता गया, उस हिसाब से ना सारे औरत लोग ये त्यौहार मनाते गए, क्योंकि ये खास करके पति और संतान के लिए होता है। और सबको अपना पति और अपना संतान बहुत ही प्यारा होता है। इसलिए सब अपने पति के दीर्घ आयु, संतान के दीर्घ आयु के लिए ये व्रत को बहुत श्रद्धापूर्वक, नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं। और माँ सत पूजा कैसे होता है उसकी मैं कुछ झलक आप लोगों को दिखाती हूँ, और आप लोग ब्लॉग में बने रहे। अगर ब्लॉग को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखने से किसी का संस्कृति, रीति रिवाज आप लोगों को भी पता चलेगा। क्योंकि ये ना गांव में बहुत अच्छे से मनाते हैं, आदमी ग्रुप में 4, 5, 10 आदमी मिल के साथ में बीच में बड़ का गाछी रख के मनाते, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट यहाँ पे शहर में सब अपने घर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सब करते नहीं हैं, जो इसके महत्व जानते वही करते हैं। तो मैंने भी आज का व्रत रखा है और मैंने भी ये व्रत अपने घर में ही मनाई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे कैसे मैंने अपना पूजा पाठ किया। क्योंकि अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। सिंदूर लगा देते हैं। क्यों पौधा को रख दिए? ये बड़ का गाछी है, जो हमारे मिथिलांचल की तरफ होंगे ना, वो सब इसको पौधे को पहचानते होंगे। और थोड़ा थोड़ा ना ये गमले में भी ना ऐसे करके पिठार का थप्पा दे देती हूँ। कुछ तैयारी करके प्लेट में सजा के रख दी हूँ। इसको हमारे में ये चना है, ये औंकड़ी, थोड़ा सा चावल, ये लावा बिसारा को चढ़ाने के लिए, और ये पीला धागा, कपूर, दीप, ये धूप है। और इसमें ना 5 रंग का मिठाई है और 5 रंग का फल, और ये किताब, सबको मैंने एक जगह मिला के रख दिए। इसमें दूध अभी डालूँगी, और ये 5 रंग का फूल सारा कुछ, और ये सपरी, इससे हमारे में गौर पूछते हैं। और मेन चीज़ ये पंखा, बेन, सारा कुछ मैंने यहाँ पे मिला के रख दिए हैं। अब चलते फटाफट रेडी होने के लिए। तो दोस्तों चलिए रेडी होके फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ, ठीक है? बट सावित्री पूजा के लिए एकदम तैयार। बताना आप लोग कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए चलते हैं, मैं पूजा करने चलते हैं। अब बहुत ही लेट हो गया। ऐसे बेटा छोट लग जाएंगे। मैंने यहाँ पे सारा सामान को अरेंज कर लिया, मिला के रख ली, प्रसाद भी काट लिया। अब मैं पूजा करती हूँ। तो पहले ना बड़ के गाछी में ना सिंदूर पिठार लगाते हैं, तो सारे पत्ते में सिंदूर पिठार लगा दिया। और ये बेल में भी मैंने सिंदूर पिठार यहाँ पे मैंने लगा दिया। और इधर माता सावित्री के लिए श्रृंगार का सामान मैंने यहाँ रख दिया, और यहाँ पे मैंने गौर पूजने के लिए प्रसाद रख दिया। और यहाँ पे बिसाड़ा का लावा दूध चढ़ता है 3, 4, 5 जगह।
या बरसात की कथा दोस्तों, अब मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। पूजा हमारी हो गई, अब मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश की शाश्वतपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित। खत्म होने के बाद ना ये जो पत्ते हम जांग के नीचे रखते हैं ना, उसको तोड़ना होता है और हमें बोलना होता है। आगे तरफ बोलेंगे बाढ़ लिया और पीछे की तरफ बोलेंगे मोड़ लिया। हाँ चल हटना बिट्टू। प्रणाम करो फौजी माता दी। आगे हाथ धो क्या इधर से लेना है, इधर से। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओम। चलिए पूजा तो हो गई संपन्न। आप पतिदेव आएंगे तो फिर पतिदेव का पूजा करेंगे, है ना। चलिए फिर आगे मैं दिखाऊंगी कुछ उनके आने के बाद। Your tricycle is so neat. I'm the letter J. I'm the letter K. Dear Charlie, you are so मजा आ रहा है हवा खा के। and your teeth are perfect. ये पंखा का हवा है। रचित हवा लगा दो। ये हवा लगा दिया मम्मा ने। I'm the letter Q. ये फोटो खींच दो। तो दोस्तों आज का पूजा पाठ तो बहुत अच्छे से निपट गया और पूजा पाठ सब हो गया ख़त्म।
और शाम भी होने लगा, सूरज अस्त भी होने लगे, देख सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा शाम हो रहा है। और इस व्रत का नियम ये भी है कि रात में कुछ खाना और पीना नहीं होता है, इसलिए सूरज अस्त होने से पहले आपको जो मन है खीर खाइए, चाहे फल फूल खाइए, खा के पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि रात के लिए फिट हो जाए, क्योंकि रात में कुछ भी नहीं होता है खाना पीना। तो मैंने भी खा लिया, खीर खा लिए, पानी पी लिए, थोड़ा बहुत पानी और पीऊँगी और बहुत ही अच्छा गया। और सो आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे बिहार तरफ के जितने भी ये वट सावित्री व्रत जिसने भी किया होगा, सबका पूजा पाठ बहुत अच्छा गया होगा और आज का दिन बहुत अच्छा गया। और एक बार फिर आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, ठीक से रहिएगा सब कोई।